नमस्ते दोस्तों, मकर संक्रांति पर करें उपाय और सूर्य देव को चढ़ाएं फूल, बनेंगे करोड़पति। सूर्य होंगे प्रसन्न, देंगे मनचाहा वरदान। दोस्तों, मकर संक्रांति को ज्योतिष शास्त्र में अत्यंत महत्वपूर्ण त्यौहार माना गया है। इस बार मकर संक्रांति 15 जनवरी मंगलवार के दिन पड़ रही है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य का मकर राशि में प्रवेश होता है और इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी है। साथ ही मकर संक्रांति के दिन सूर्य उत्तरायण होते हैं। सूर्य उत्तरायण होने से प्रकृति में एक अनोखा परिवर्तन हो जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन से सभी प्रकार के शुभ कार्यों का आरंभ हो जाता है। मकर संक्रांति के दिन तिल के दान का विशेष महत्व है। इसके अलावा इस दिन तिल के तेल से मालिश करना भी अच्छा माना जाता है। साथ ही तिल का उपटन बनाकर शरीर पर लगा सकते हैं। मान्यता अनुसार ऐसा करने से बुरा समय दूर हो जाता है, समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। साथ ही ऐसा माना जाता है कि इन उपायों को करने से सूर्य प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामना पूरी करते हैं। मकर संक्रांति के दिन सूर्य की पूजा की जाती है, उसका अत्यंत महत्व है। इस दिन सूर्य की पूजा से सूर्य देव की कृपा बनी रहती है। इस दिन जल में तिल मिलाकर सूर्य को अर्घ देने से अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन तिल से बनी वस्तुओं को खाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस दिन तिल से बनी चीजों को खाने से सूर्य प्रसन्न होते हैं, साथ ही सूर्य की कृपा बनी रहती है। इसके अलावा इस दिन खिचड़ी भी खानी चाहिए। इस दिन खिचड़ी खाने से शनि और राहु का प्रकोप खत्म हो जाता है। मकर संक्रांति के दिन गरीबों के बीच दान करना अत्यंत लाभकारी होता है। इस दिन गरीबों के बीच कंबल, तिल, गर्म कपड़े आदि का दान करना चाहिए। इसके अलावा काले तिल और उड़द दाल का भी दान करना बेहद शुभ होता है। इसके अलावा दोस्तों, मकर संक्रांति पर सूर्य को चढ़ाए विशेष फूल, बनेंगे करोड़पति आप, मिलेगा मनचाहा वरदान। मकर संक्रांति के दिन सूर्य की उपासना अत्यंत फलदायी मानी गई है, क्योंकि सूर्य को 9 ग्रह में सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य को न्याय के देवता शनि देव का पिता भी माना गया है। मकर संक्रांति पर इस बार सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है, जो सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए बेहद खास है। ज्योतिष विद्या में यह मान्यता है कि जिस जातक की कुंडली में सूर्य ग्रह शुभ होता है वह उच्च पद प्राप्त करता है। साथ ही सूर्य ग्रह के प्रभाव से उसकी ख्याति और प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, क्योंकि सूर्य देव को सिंह राशि का स्वामी भी माना गया है। ज्योतिष के अनुसार सूर्य की दशा 6 वर्ष के लिए होती है। सूर्य का रत्न माणिक्य है। सूर्य की प्रिय वस्तु गुड़, गाय और लाल वस्त्र आदि है। तांबा और सोना को सूर्य का प्रिय धातु माना गया है। ज्योतिष में सूर्य को प्रसन्न करने के लिए कुछ उपाय बताए गए हैं, जो अत्यंत फलदायी साबित होते हैं। शास्त्रों में सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए मकर संक्रांति और रविवार का दिन सबसे उत्तम माना गया है। रविवार और मकर संक्रांति के दिन गेहूं और गुड़ गाय को खिलाने से या किसी ब्राह्मण को दान देने से पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही कुंडली का सूर्य मजबूत होता है। सूर्य देव को प्रिय है ये पुष्प। विष्णु पुराण के अनुसार मकर संक्रांति या रविवार के दिन सूर्य को या आप हर रोज भी चढ़ा सकते हैं। सूर्य देव को आँख का एक फूल श्रद्धा पूर्वक अर्पित करने से मनुष्य को 10 अशर्फियाँ मिलने जैसा फल मिलता है। इतना ही नहीं, इस फूल को चढ़ाने से व्यक्ति करोड़पति भी बन जाता है। अगर रोज चढ़ाएगा तो करोड़पति भी बन जाएगा। भगवान सूर्य को खुश करने के लिए रात के समय कदम और मुकुर के फूल अर्पित करना श्रेयकर माना जाता है। साथ ही सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए बेला का फूल ही एक ऐसा फूल है, दिन या रात किसी भी वक्त चढ़ा सकते हैं सूर्य देव को। इसके अलावा कुछ फूल ऐसे भी हैं जिन्हें सूर्य देव को कदापि नहीं चढ़ाना चाहिए। ये पुष्प हैं गुंजा, धतूरा, अपराजिता और तगर आदि। इसके अलावा दोस्तों, मकर संक्रांति पर 5 प्रभावशाली मंत्र से दें सूर्य को अर्घ, बदल जाएगी किस्मत, जो चाहोगे वो मिलेगा। मकर संक्रांति इस बार सर्वार्थ सिद्धि योग में आ रही है, इसलिए इस दिन स्नान, दान और सूर्य की पूजा करने से 4 गुना अधिक फल मिलता है। शास्त्रों में मकर संक्रांति के दिन दान करना सर्वाधिक पुण्य कारक माना गया है। इसलिए इस शुभ संयोग में और शुभ मुहूर्त में स्नान करके और ओम सूर्याय नमः मंत्र, इस मंत्र से सूर्य को अर्घ देना चाहिए। जब भी अर्घ दें, तांबे के लोटे में जल भर के दें, उसमें लाल कुमकुम डाल लें, लाल पुष्प डाल लें, थोड़े चावल डाल लें, फिर रख दें, खाली रख नहीं दें। और इस दिन उड़द की दाल दान करना कई अर्थों में लाभकारी माना गया है। इस दिन तिल के तेल में पूरियां बनाकर कुत्तों को खिलाने से भी लाभ मिलता है। मकर संक्रांति के दिन शुभ मुहूर्त में स्नान आदि से निवृत्त होकर गायत्री मंत्र का जाप करने से जीवन की प्राय सभी समस्याओं का निदान होता है। इसके साथ ही सूर्य देव को 92 नमः मंत्र से अर्घ देना श्रेष्ठ कर माना गया है।
मकर संक्रांति के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके सूर्य को जल अर्पित करने से सभी ग्रह दोष खत्म हो जाते हैं। साथ ही ओम आदित्याय नमः इस मंत्र से अर्घ देने से सूर्य देव अति प्रसन्न होते हैं। मकर संक्रांति के दिन उगते सूर्य को तांबे के लोटे में जल देना चाहिए। साथ ही जल में लाल कुमकुम और लाल पुष्प भी मिलाना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन सूर्य को अर्घ देते समय ओम गृहिणी सूर्याय नमः इस मंत्र को पढ़ना चाहिए। इस प्रकार सूर्य को अर्घ देने से हर मनोकामना पूरी होती है। साथ ही जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। मकर संक्रांति के दिन लालिमा लिए सूर्य के दर्शन करना अत्यंत शुभ कारक माना गया है। इस दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर ओम रांग ह्रींग से सूर्याय नमः इस मंत्र का उच्चारण करते हुए सूर्य को अर्घ देना अत्यंत शुभ माना गया है। इनमें से अपनी इच्छा अनुसार मंत्र बोल के अर्घ दें सूर्य को। इन उपायों को करने से जिनकी नौकरी नहीं लग पा रही है उनकी नौकरी लगने के योग बनेंगे। जिनकी नौकरी लग गई है उनको उच्च पद की प्राप्ति होगी और सूर्य को ऐसे पुष्प रोज चढ़ाएंगे तो बनेंगे करोड़पति आप। इनमें से अपनी श्रद्धा अनुसार 1, 2, 3 जितने भी आप उपाय करना चाहें कर सकते हैं। और कुछ पूछना दोस्तों कमेंट्स करके पूछे। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्ते दोस्तों।